Hello, good morning, student. How are you? ऐसे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 प्यारा हाथी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे सही ढंग से ध्यान देंगे। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। मोती नाम का एक राजा था, उनका खास सवारी हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। आपे का मतलब होता है माने किसी के बस में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि न रहती थी, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया, यानी कि गुस्सा आया। मोती की पदवी छीन गई, राजा साहब की सवारी उसे निकाल दिया गया। अब पुलियों की तरह उसे लकड़ियाँ ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रात्रि को बंद हो गया था, उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता था। यह हाथी जब वह महावत के बस में नहीं था, तब जब उसने महावत को मार दिया था, तब जब वह अपनी इस दासा को अपनी पहली दासा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता था। वह सोचता था कि कहाँ तो मैं राजा के सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिढ़ाता और उछलता था। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग निकला। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया, डर के मारे। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे उसके साथी मिल गए, पर जब उन्होंने उसके गले और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसका हाल चाल तक न पूछा। उनका शायद मतलब था कि वह गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा उन्हें ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ वह महल की ओर चला, जहाँ पहले राजा के दरबार में रहता था। अभी वह रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। हाथी छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। उस हाथी का नाम मोती था। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी ही देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूर से ऊपर का छप्पर गिराया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने का कोई आशा न थी।
आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने जोर का धाका मारकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धाका क्या सहती, मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने गुस्से में बाकी दीवार भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल लौटकर राजा साहब ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। सभी को मोती हाथी ने मार डाला। मोती हाथी के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का ही था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ने लाने के लिए वह तैयार हो गया। माँ ने बहु तेरा समझाया और लोगों ने भी माना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा था जिस पेड़ पर वह चढ़ा हुआ था। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज़ को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूर से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। उसे देखकर वह खुश हुआ और अपनी सूर हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ के नीचे उतरा और उसकी सूर को थपकिया देने लगा। फिर उसे बैठाने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि उसने मुरली को अपनी सूर से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा, तब सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सही हो गया है, अब वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि वह पागल मोती अब गाय की तरह कितना सीधा हो गया। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महाबत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। अब इस शब्दार्थ को आप लोग लिख करके लाएंगे। कल इसका प्रश्न उत्तर मैं लिखा दूंगा। धन्यवाद।